रूसी सदर पुतिन से एक तो ऑफिशियल मीटिंग हुई है और उसके अलावा 2 से 3 इनफॉर्मल मीटिंग्स की इतलात हैं। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पे टेक्स। नाज़रीन, आज जिस मौजू पे हम आपसे बातचीत करेंगे वो है मुल्क की जो बदलती हुई सियासी सूरत हाल है, उसमें जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो, और इक़्तिसादी सूरत हाल, ये दोनों को रिलेट करके हम आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बातचीत करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के जो हालिया दौरे हैं उसमें जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उन पे बातचीत करेंगे। फिर सऊदी अरब की तरफ से जो पाकिस्तान का जो लोन है वो रोल ओवर किया गया उस पे बातचीत करेंगे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में गए। वहाँ उनकी रूसी सदर पुतिन से एक तो ऑफिशियल मीटिंग हुई है और उसके अलावा 2 से 3 इनफॉर्मल मीटिंग्स की इतलात हैं, और कहा यह जा रहा है कि यह मीटिंग बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल थी। और इस दौरे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को तमाम जो डिग्निटीज़ थी, तमाम जो सदूर जो आए हुए थे शिरकत के लिए, उनकी तरफ से गैर मामूली प्रोटोकॉल और गैर मामूली अहमियत जो है वो दी गई। तैयब अर्दवान हों या दूसरे सदूर हों, दूसरे रहनुमा हों, वो इलाकाई सूरत हाल और बदलती हुई आलमी सूरत हाल के तनाज़ुर में पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ काफ़ी महफ़ गुफ्तगू रहे। और उनकी इस जो मुलाकातें हैं, ये जो वो काफ़ी सोशल मीडिया पे भी उनका चर्चा रहा, और उनके मुखालफिन जो पाकिस्तान में हैं वो अपनी तरफ से इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और उनका अपना एंगल है देखने का। लेकिन जो गैर जानबदार हलके हैं या सियासी और सफारती तज्ज़ियाकार हैं, उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान की जो एक सफारती सतह पर जो काफ़ी पाकिस्तान बैकग्राउंड में चला गया था, पीछे चला गया था, वो अब रिवाइवल की तरफ तेज़ी से आ रहा है। और लग यही रहा है कि आगे चल के ये सफारती ताल्लुकात जो है वो मज़ीद मजबूत होंगे और पाकिस्तान वापस फुल स्विंग में आएगा। और ये तो एक बात तय है कि ख़ित्ते की सूरत हाल हो या आलमी सूरत हाल हो, पाकिस्तान को किसी तौर पे जो है वो इससे कट ऑफ नहीं रखा जा सकता। कोई अहम फैसला साजी पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा आने वाले दिनों में इस हवाले से इस फ्रंट पे काफ़ी तेज़ी देखने में आएगी। और फिर अभी पाकिस्तान डोनर्स कॉन्फ्रेंस करने का भी जो है वो सोच रहा है। फिर क्लाइमेट चेंज पे कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसमें भी पाकिस्तान की काफ़ी पजीराई जो है वो मिल रही है और पाकिस्तान को काफ़ी सपोर्ट किया जा रहा है कि चूँकि जो पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज की तरफ क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हालिया सैलाब आए हैं, उससे जो तबाही हुई है, उसमें दुनिया इस बात पे मुत्तफ़िक़ है कि उसमें पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन जो है वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से ज़ीरो है। लेकिन सबसे ज़्यादा सफ़र जो है वो पाकिस्तान को करना पड़ा है। तो ये आवाज़ें आ रही हैं कि पाकिस्तान के कर्ज़े माफ़ किए जाएँ। अब क्लाइमेट चेंज की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें देखना ये है कि पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ किस अंदाज़ से पेश करता है। अगर पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ भरपूर अंदाज से पेश करता है तो पाकिस्तान को ना सिर्फ डोनर जो इदारे हैं उनकी तरफ से, बल्कि जो ममालिक हैं उनकी तरफ से पाकिस्तान को एक बड़ा रिलीफ मिलने के इम्कानात हैं। और दूसरा जो है वो मियां शहबाज शरीफ जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली है उसके इजलास के लिए गए हुए हैं। उससे पहले वो बरतानिया गए और जो मलका थी उनकी जो आखिरी रसूमात थी उसमें शिरकत की, और उनकी जो नए बरतानवी बादशाह बने हैं चार्ल्स, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है। और फिर साइड लाइन्स पर दीगर डिग्निटीज़ जो वहाँ पर आई हुई थी उनसे भी अहम मुलाकातें हुई हैं। और इन मुलाकातों के हवाले से भी जो अंदरूनी बातें अभी थोड़ी बहुत सामने आई हैं वो यही हैं कि पाकिस्तान जो है वो काफ़ी इंगेज होने जा रहा है। और ये जो इस जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और फिर तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं उसमें भी जो आगे जो नए राह खुलने जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान काफ़ी अहम किरदार अदा करने जा रहा है। फिर वहाँ से अब जो है वो उनकी बड़ी मुलाकात हुई है, 2 बड़ों की मुलाकात हुई है, यानी कि मियां शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है अपने भाई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं मियां नवाज शरीफ से। उस मुलाकात पे काफ़ी बातचीत हो रही है। उस मुलाकात में सुनने में आ रहा है और जो अंदरूनी खबरें आई हैं वो ये हैं कि बहुत सारी चीज़ें
मुस्तकबिल की पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान की है उसके हवाले से बहुत सारी चीज़ों पे ऑलमोस्ट इत्तफाक हो चुका है। और उसी को लेके जो वो रिफ्लेक्शन आई है पाकिस्तान की सियासत में, वो ये बात ज़ाहिर कर रही है कि अब शायद ये चीज़ें तय हो चुकी हैं कि पाकिस्तान में आइंदा आने वाले जो इंतखाबात हैं वो अपने टाइम पे होंगे। अर्ली इंतखाबात का बाब अब शायद बंद होने जा रहा है। ना सिर्फ इंतखाबात टाइम पे होंगे बल्कि नए आर्मी चीफ की तकर्री भी जो है वो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ही करेगी। और कहा यह जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें आर्मी चीफ की तकर्री का मामला भी ज़ेर गौर आया है और उस पर भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ऑप्शन जो हैं वो डिस्कशन में आ चुकी हैं। और ये तय हो चुका है कि फ़र्स्ट ऑप्शन में हमने किस चीज़ को अडॉप्ट करना है, और अगर फर्स्ट ऑप्शन वायबल नहीं होती तो सेकंड ऑप्शन के तौर पे क्या लेना है, और फिर अगर वो भी वायबल नहीं होती तो थर्ड ऑप्शन के तौर पे क्या लेना है। इसके साथ साथ जो माशी सूरत हाल है उस पर भी काफ़ी बातचीत हुई है। और प्राइम मिनिस्टर का जो यूएन जनरल असम्बली से दौरे के बाद वापसी होगी पाकिस्तान में, तो वो जो फैसले हुए हैं उस बड़ी बैठक में उन फैसलों की जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो प्राइम मिनिस्टर के दौरा अमेरिका से वापसी के बाद नज़र आना शुरू हो जाएगा। और उसमें महंगाई सरफहरिस्त थी। महंगाई के हवाले से मियां नवाज शरीफ ने काफ़ी कंसर्न जाहिर किए। फिर इसाक डार भी उस मीटिंग में बैठे थे और डॉलर को लेके काफ़ी बातचीत हुई। और डॉलर पे फिर चूँकि वो सारी सिचुएशन डिस्कस हुई कि फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनकी तरफ से पाकिस्तान के लिए अच्छे की उम्मीद भी आई, रोल ओवर भी हुए कर दे, चीन की तरफ से भी आए, आईएमएफ के प्रोग्राम में भी गए। फिर उसके बावजूद मार्केट का एतमाद क्यों नहीं है, मार्केट उस तरीके से रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही, महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है, उसको फिर इंटरनेशनल जो हालात बन रहे हैं उनके साथ भी कंपैरिजन जो है वो करके डिस्कशन हुई। तो कुछ चीदा चीदा जो फैसले हैं वो उसमें तय हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर जब वापस आएंगे उन फैसलों पे इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। उससे तवक्को ये की जा रही है कि किसी हद तक महंगाई का ग्राफ भी नीचे आएगा और फिर जो हालात हैं वो भी कंट्रोल में आएंगे। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मौजूदा जो इक़्तिसादी टीम है वो उसने किसी हद तक मुल्क की मईशत को संभाला तो दिया है, दिवालिया होने से तो बचा लिया है, लेकिन जो आगे लेके चलना है वो शायद इनके बस की बात नहीं है। वैसे भी मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो अपनी जो आइनी मुद्दत है वो पूरी करने जा रहे हैं। उनके पास कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, वो अक्टूबर में उनका वो ख़त्म हो जाएगा टर्नओवर, उसके बाद वो वज़ीर ख़ज़ाना नहीं रह सकते। इसी तनाज़ुर में बातचीत हो रही है कि शायद इसहाक डार की वापसी होगी। उनका केस लगा हुआ है कोर्ट में, अगर वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो फिर इसहाक डार की वापसी हो जाएगी। और फिर साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि उस मीटिंग में जो मियां नवाज शरीफ की वापसी है वो भी जो है वो ज़ेर बहस आई है। और उसी तनाज़ुर में पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियों के भी जो है वो बात सुनाई दे रही है। और कहा यह जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी आइंदा आने वाले इंतखाबात में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मद्दे मुकाबल पाए जाएंगे वो मियां नवाज शरीफ होंगे और वो नवाज शरीफ अपनी पार्टी को इंतखाबी मुहिम लीड करेंगे। और इसी तनाज़ुर में सारी जो मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली और सियासी जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। और उसी को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में कुछ बेचैनी भी बाकायदा तौर पर महसूस होना शुरू हो गई है। अभी हालिया जो कोर कमेटी का इजलास हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें इमरान खान काफ़ी मुस्तरब नज़र आए और वो काफ़ी अपने जो अहम जो रहनुमा हैं उन पर बरहम हुए। और भरम होने से ही मामला नहीं रुका बल्कि उन्होंने वहाँ धमकी भी दी। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाज़ रहनुमा हैं उनकी तरफ से अपनी पार्टी की आदत को बाईपास करके इस्टेब्लिशमेंट के साथ पिंगे बढ़ाने की और राब्ते ज़्यादा करने के जो है वो इंकशाफ हुआ। जो उस पर कप्तान ने दो टोक अल्फाज में अपने लोगों को कहा कि अगर कोई उनको बाईपास करके राब्ते करेगा तो फिर उसकी पार्टी में किसी किस्म की गुंजाइश नहीं रहेगी, उनको जो है वो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ये वो हीट है जो महसूस की जा रही है कि पाकिस्तान की सियासत में। और अब ये आने वाले दिनों में ये मालूम होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव था, जो बयानिया था, क्या वो कायम रह सकता है, वो मकबूलियत उसी तरह बरकरार रहेगी, ऊपर जाएगी, या इसमें बतदरीज कमी आना शुरू हो जाएगी। अगर ये बतदरीज कमी आना शुरू होती है तो फिर आइंदा आने वाले आम इंतखाबात तक मामलात काफ़ी जो है वो तब्दील हो चुके होंगे।